कोई बंदूक उनके सिर पे तान दूंगी। चिराग पासवान भी राजनीति में है, काफी जो अरे वो तो होंगे ही, पॉलिटिशियन। मेरा कोई गुरु नहीं। कपूत के लिए धन संचय की जरूरत होती है। दे कैन बी गुड पीपल ऑल्सो। दे कैन बी गुड पीपल। डोंट टेक माय वर्ड्स, दे आर गुड पीपल। कुछ समय पहले चिराग पासवान के साथ एक तस्वीर वायरल हुई थी। उस तस्वीर ने सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोरी। आखिर कौन है वो मिस्टीरियस गर्ल? आइए आज हम उनसे आपको मिलाएंगे, आपसे रूबरू कराएंगे और इस तस्वीर का कारण भी जानेंगे कि आखिर वो तस्वीर इतनी वायरल क्यों हुई थी। वो शख्सियत सिर्फ एक तस्वीर के कारण ही इतनी फेमस नहीं है। आइए खुद उनसे ही जानते हैं, उनसे ही चर्चा करते हैं। जो तस्वीर वायरल हुई थी मिस्ट्री गर्ल की, वो आज हमारे साथ खुद खुद मौजूद हैं। स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। थैंक यू। आपकी तस्वीर काफी वायरल हुई थी चिराग पासवान के साथ। सोशल मीडिया पर काफी लोगों ने पोस्ट करा कि आखिर ये लड़की है कौन। तो हम आपसे ही जानना चाहते हैं कि इस तस्वीर के वायरल होने की वजह। और जी बताइए। ये तो आई रियली डोंट नो क्यों इतना एक्सक्लूसिव था, बट हाँ, हम कहते हैं ना कि कुछ चीजें जो स्कैरसिटी में होती हैं, जिन चीजों की कमी होती है उनकी डिमांड बढ़ जाती है। और मुझे लगता है कि हमारी दिनचर्या में और डे टू डे लाइफ में अच्छे दोस्तों का, अच्छे इमोशन का और प्योरिटी का होना बहुत कम हो गया है। इसके लिए लोगों को शायद देखकर बहुत अच्छा लगा। एंड ऑफ कोर्स मैं चिराग को बधाइयां देना चाहती थी। तो क्या आप चिराग पासवान को पहले से ही जानती या सांसद बनने के बाद आप उनसे मिलने गई, जी नहीं, बधाई देने गई थी? मैं चिराग मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। जी। और मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं चिराग को अपने तरीके से बधाई दूं। और देयर इज अ ब्यूटीफुल बुक जो मैं उनको देना चाहती थी। वही बुक देते हुए वी हैड अ कैंडिड मोमेंट। लोगों को अच्छा लगा तो आई एम हैप्पी अबाउट दिस। देखिए, जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं वो उत्तराखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं निशंक जी, उनकी बेटी हैं और ये खुद फिल्म इंडस्ट्री में काम काम करती हैं और अभी वर्तमान में वो प्रोड्यूसर और एक्टर हैं। आरुषि, अब हमने बता दिया है कि आप कौन हैं, थैंक यू। आपकी शख्सियत, आपका बैकग्राउंड। आपके पिताजी सीएम रहे हैं, शिक्षा मंत्री रहे हैं। जी। उसके बाद एकदम बॉलीवुड में कैसे जाना हुआ? क्योंकि क्या होता है कि जो आप नेपोटिज्म को नहीं मानती है क्या? बहुत सारे सवाल आपने एक साथ पूछ लिए, मैं एक हाँ, एक करके जवाब देती सवाल हूँ। तो मैं आगे भी आपसे पूछता रहूंगा बहुत सारे, और आपको अम, जवाब भी देने हैं उनके। सबसे पहले कि ऑफ कोर्स मैं एक राजनीतिक परिवार से आती हूँ और हम लोगों की सभी लोगों का जैसे मानना है वो सच भी है। हम लोगों का अपब्रिंगिंग जो है, जिस जो परिवेश होता है, जिस तरीके से पल पोस के हम लोग बड़े होते हैं, वो बहुत अलग होता है। अ, अब ये आप पे डिपेंड करता है हाउ यू वांट टू टेक इट फर्दर इन योर लाइफ। कई लोग अलग करियर को चुनते हैं, कई लोग सेम करियर को चुनते हैं, तो वो उनके मन पर है। ऑफ कोर्स मेरे घर में बड़ा कलात्मक माहौल था। माय फादर जो है वो एक राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ एक बड़े और सफल लेखक भी हैं। उन्होंने उनकी 80 से ऊपर कुछ किताबें पब्लिश हो चुकी हैं। मेरी माता जी जो है वो खुद एक ट्रेन कथक डांसर थी, मैं भी ट्रेन कथक डांसर हूँ। मेरे घर में वो परिवेश था, इसके लिए मुझे लगता है कि शायद वी ऑल हैव अ आर्टिस्टिक इंटरेस्ट। रही बात नेपोटिज्म की, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नेपोटिज्म? क्या है नेपोटिज्म इन योर आईज? जैसे डॉक्टर का लड़का डॉक्टर, आईएएस का लड़का आईएएस, क्या गलत है इसमें? नेता का लड़का नेता। पर गलत क्या है इसमें? मतलब मैं नहीं, गलत तो कुछ भी सच नहीं है, में पर ऐसा पूछना चलता है, चाहती हूँ। बॉलीवुड के अंदर भी ऐसा चलता है, आपने देखा होगा। ऑफ आप कोर्स। खुद हैं ऑफ कोर्स। और आप उस चीज को फेस भी कर रही होंगी। जी हाँ, हम सभी लोगों ने देखा है कि आप जब घर में आपके पेरेंट्स जो होते हैं, आप उनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। क्यों एक बच्चे का एस्पिरेशन नहीं हो सकता? अगर उसके पिता डॉक्टर हैं या उसके पिता और माता जी लॉयर है, तो वो लॉयर बनना चाहे। बट ये जरूरी नहीं है कि उस एस्पिरेशन के बाद में अगर आपके स्किल सेट्स नहीं है तो आप उस क्षेत्र में एक्सेल नहीं कर सकते। तो पहले तो मेरे लिए नेपोटिज्म का कोई मायने नहीं है। इट्स जस्ट अ वर्ड। बिकॉज आपको नेपोटिज्म कह के एक प्लेटफॉर्म तो मिल सकता है, लेकिन आपको उस बात की गारंटी और अश्योरिटी कोई नहीं दे सकता कि आपको प्लेटफॉर्म के बाद में उस क्षेत्र में आप एक्सेल कर ही जाओगे। एंड वी हैव सीन लॉट ऑफ बिग एग्जांपल्स। वी हैव सीन अमिताभ बच्चन फैमिली। मैं राजनीति की भी बात करूं तो जरूरी नहीं है कि जैसे पहली जनरेशन करके आई हो, उनको मौका मिला, उन्होंने भी उतना अच्छा किया, लेकिन कई लोगों ने किया भी है।
सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट आप में कितनी कैपेबिलिटी है, आप कितना निखर के काम कर सकते हैं. एंड फिल्म इंडस्ट्री रियली, आई डोंट थिंक सो देयर कैन बी अ वर्ड नेपोटिज्म. हर किसी को एक सफल मौके की जरूरत होती है, वो मिलना चाहिए. जब आपको मिला है तो फिर वो आपकी नहीं, किस्मत आप और काफी मेहनत. बड़े परिवार से ताल्लुक रखती हैं। रितेश देशमुख भी, उनके फादर भी सीएम रह चुके हैं, महाराष्ट्र के हैं। उन्हें भी कहीं ना कहीं सपोर्ट रहा ही होगा। आपको भी सपोर्ट मिला है पिताजी से, या आप कभी फोन कर दिया होगा पिताजी ने, मेरी बेटी है, किसी डायरेक्टर को देख लेना भाई, ऐसा कुछ हुआ? आप हंस रही मैं है हाँ, मैं मतलब। आपको अपने एक बचपन का, बहुत बचपन भी नहीं मतलब अभी का किस्सा बताना चाहूँ. जब वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, हम्म। तो हमने पिताजी से कहा कि हमें पिक्चर देखने जाना है. हम्म। तो उन्होंने कहा जाओ. कहा हम्म। मैं अपनी बहनों को भी लेके जाना चाहती हूँ. हाँ, हम्म। लेके जाओ. हम्म। तो मैंने बोला आप वीआईपी पासेस के लिए बोल दीजिए. हम्म। तो उन्होंने कहा वीआईपी पासेस क्यों? हम्म। मैंने कहा आप मुख्यमंत्री हो. हम्म। तो बोले मैं मुख्यमंत्री हूँ, तुम नहीं हो. हम्म। सो दिस इज द अपब्रिंगिंग वी हैव गॉट, हम्म। कि मैं जो मेरा पद है हम्म। वो एक राजनीतिज्ञ पद है, हम्म। उससे मेरे परिवार का लेना देना नहीं है. एंड दैट इज हाउ हम लोगों ने कभी, जब पिताजी ने सीएम से भी रिजाइन किया, तो हमने 8 घंटे में वो घर खाली किया था. हम्म। और मेरी माता जी, पिताजी चाहे किसी भी पद पे रहो, वो प्रिंसिपल थी. उन्होंने एक भी दिन अपने स्कूल का कभी मिस नहीं किया. तो ये हमारी अपब्रिंगिंग रही है. इसके लिए आई डोंट थिंक सो वी गेट रियली अफेक्टेड बाय लॉट ऑफ थिंग. और हमको हमारे पिताजी हमेशा बोलते थे कि सपूत के लिए धन संचय की जरूरत नहीं होती है, कपूत के लिए धन संचय की जरूरत होती है. और मैं सच में मानना चाहती हूँ कि हम कपूत नहीं, हम सपूत हैं, जिनको किसी इंट्रोडक्शन की आज की डेट में जरूरत नहीं है. आपने मुंबई की ओर कब रुख मोड़ा, कौन से ईयर में, कि अब लगना कि अब, कभी पिताजी ने कभी आपके फैसले के खिलाफ कुछ बोला कि नहीं यार नहीं नहीं, जाना, आप तो यही राजनीति करिए, या कुछ डॉक्टर बन जाइए या कुछ और? कभी नहीं, कभी नहीं. मैं वैसे तो मैंने एमबीए किया है ह्यूमन हम्म। रिसोर्स में, हम्म। और मैं कैम्ब्रिज से अपनी पढ़ाई हम्म। करी है. हम्म। उसके अलावा मैं पीएचडी मेरी फिनिश हुई है, वो भी ह्यूमन हम्म। रिसोर्स में मैंने किया है. हम्म। उसके अलावा मैं एक यूनिवर्सिटी को देखती हूँ. हम्म। आई वाज एन आई एम अ कथक एक्सपोनेंट. इट्स मोर देन हम्म। 15 years, 15 साल हम्म। में मैं दूरदर्शन और आईसीसीआई हम्म। की हम्म। ग्रेडेड आर्टिस्ट रही हूँ. मुझे लगा एक आर्टिस्ट के लिए एक अपग्रेड होना बहुत जरूरी है. और फॉर्चुनेटली आई मेट भूषण कुमार जी. हम्म। भूषण कुमार जी जो टी सीरीज के मालिक हैं, हम उनके साथ एक पिक्चर कर रहे थे. एज अ आई वाज को प्रोड्यूसिंग विद हिम, बिकॉज हमारे पास इस खूबसूरत सी कहानी के राइट्स थे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, जिसको हमने बहुत मेहनत से करके बनाया था. um, इसके दौरान उन्होंने कहा कि यू आर सो ब्यूटीफुल, और आप जो है कथक भी करती हैं, तो व्हाई डोंट यू एक्ट. एंड आई थिंक आपको हमेशा से एक पुश चाहिए होता है, कोई और आप पे आके, आप पे जताए आप पे कि भाई तुम केपेबल हो, क्यों छुप रही हो. तो मैंने कहा रियली यू थिंक सो, तो चलो ट्राई करते हैं. तो आई डिड माई फर्स्ट म्यूजिक वीडियो, जिसका हम्म। नाम था वफा ना रासाई, जो कि हम्म। जुबिन नौटियाल ने गाया, हिमांशु कोहली मेरे को एक्टर थे. हम्म। मैं आपको बताऊं, उस म्यूजिक वीडियो ने 320 million प्लस व्यूज कर लिए थे. तो आई डोंट हैव टू स्पीक अबाउट इट कि या आई लुक गुड ऑन स्क्रीन एंड आई हम्म। कैन डू बेटर. दैट्स हाउ आई स्टार्टेड. आपने जैसे बताया आपने किसी की भी मदद नहीं ली, तो कोई आम व्यक्ति जब मुंबई जाता है, ख्वाहिश होती है कि मुझे मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है, बॉलीवुड में काम करना है, उसको क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? आपको करना पड़ा ही होगा, जैसा आपने बताया कि आपने अपने फादर का, पिताजी का, आपने बिल्कुल नाम का इस्तेमाल नहीं किया है, तो क्या क्या मुश्किल आती है कोई भी नया व्यक्ति अगर मुंबई जाता है तो? इस बात की कभी तुलना नहीं हो सकती कि हम्म। किसका स्ट्रगल ज्यादा था. हम्म। आई रियली अप्रिशिएट जो छोटे घरों से लोग उठ के आते हैं स्टार बनने के लिए. लोग सड़कों पे सोते हैं, छोटे छोटे घरों में सोते हैं. हम्म। उनके आगे मेरा स्ट्रगल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. हम एक प्लेटफॉर्म से गए हैं, हमें एक प्लेटफॉर्म मिला, उसके लिए मैं भगवान की बहुत शुक्रगुजार हूँ. बट मेरा विश्वास मानिए, मुझसे पहले मेरा नाम ट्रैवल करता था. और जब लोगों को पता था कि निशंक जी की बेटी, बहुत बड़े पॉलिटिशियन की बेटी मिलने आ रही है, आई डोंट वांट टू नेम पीपल, लॉट ऑफ प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर कैंसल्ड मीटिंग में कि हमें मिलना ही नहीं है. क्योंकि उनको लगता था कि पता नहीं मैं वहां जाकर कोई बंदूक उनके सिर पे तान दूंगी कि मेरा काम करो. तो दिस वाज अ बैड नोशन एंड पर्सपेक्टिव अबाउट पॉलिटिकल पीपल. वो नोशन तोड़ने में मुझे 2 साल लगे.
एंड ट्रस्ट मी, मैंने चैनल वालों को उनके साथ बैठी, दोस्ती करी, उनको अपना कंटेंट बताया कि हम कंटेंट पे काम करना चाहते हैं, हमारे पास खूबसूरत कहानियां, मैं इस लिटरेरी बैकग्राउंड से आती हूँ, तो मैं को प्रोड्यूसर पैसे के दम पे नहीं बनी हूँ, मैंने कहीं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, मैं 4 कमीशन शोज कर रही हूँ, क्योंकि चैनल ने मेरे पे, मेरी टीम पे भरोसा दिखाया कि एक अच्छा शो बना सकते हैं, एक खूबसूरत शो बना सकते हैं। तो आज की डेट में मैं हॉटस्टार, जियो और Amazon प्राइम के साथ काम कर रही हूँ। तो चैलेंज बहुत डिफरेंट होते हैं, बट ऑफ कोर्स चैलेंज इज अ चैलेंज। बट ऑफ कोर्स आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि उन्होंने हमको इस तरीके का प्लेटफॉर्म दिया, और अब मेरे पास एक नाम है, जो मेरा व्यक्तित्व है, मेरा इंट्रोडक्शन है, मेरी पहचान है, उस पहचान को मैंने करेक्ट भी किया कि भाई पॉलिटिकल लोग को इस तरीके से मत देखिए कि आएंगे और आप पे प्रेशर बना के ही काम करवाएंगे। दे कैन बी गुड पीपल ऑल्सो। दे कैन बी गुड पीपल। डोंट टेक माय वर्ड्स, दे आर गुड पीपल। अच्छा, काफी नेताओं का आपके घर आना जाना रहता होगा, अभी भी आते होंगे बड़े बड़े नेता। मोदी जी से मिलना हुआ? जी हाँ, मोदी जी से एक समारोह में मुलाकात हुई थी, हम्म, और मैं अपनी ज़िंदगी में उनके विज़न से बहुत इंस्पायर्ड हूँ, और फॉर्चुनेटली वी शेयर द सेम बर्थडे डेट आल्सो। तो ऑफ कोर्स आई कॉस्मिक एनर्जीज आल्सो, वी आर, आई फील वेरी इंस्पायर्ड बाय हिम। मोदी जी ने जब 2015 में एक छोटी सी बोट को, हम्म, जिसमें 6 नेवल ऑफिसर्स पूरा वर्ल्ड टूर करने गई थी, जब मैंने उनको उस शिद्दत से उस एक्सपीडिशन को हाथ में लेते हुए देखा, हम्म, मेरे दिल में उनके लिए इज्जत और रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गई। आई टेल यू रीजन, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था दुनिया में कि लोग औरतों पर अविश्वास जता रहे थे, और आज से पहले कभी भी किसी इंडियन वुमेन नेवल ऑफिसर्स को अकेले एक्सपीडिशन पे जाने की परमिशन नहीं मिलती थी। एक्सपीडिशन मतलब आप जो भी टूर करने जाते हैं, एंड दिस वाज अबाउट सर्कल नेविगेशन, यानी पूरी दुनिया का एक चक्कर। Modi ji become a first prime minister and first person who has shown so much confidence in a woman कि औरत अकेले जाके भी कर सकती है, और उन्होंने पहली बार मेक इन इंडिया की छोटी सी बोट में 6 वुमेन नेवल ऑफिसर को जाने की परमिशन दी, जो कि पूरी दुनिया का सक्सेसफुली चक्कर लगा के आई, जिसपे मैं अभी पिक्चर बना रही हूँ, और कुमार विश्वास जी ने उसको लिखा है। अच्छा, तो मैं आई गेट वेरी इंस्पायर्ड एंड फील वेरी कनेक्टेड दैट देयर इज अ पर्सन, किसी का तो विजन है जो औरतों में विश्वास करता है, जो इस बात में विश्वास करता है कि भारत की एक छोटी सी मेक इन इंडिया की बोट पूरी दुनिया में तहलका मचा सकती है। सो ऑफ कोर्स आई एम सुपर इंस्पायर्ड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। पीएम मोदी की कोई 3 बातें बताइए या कोई 3 चीजें बताएं जो आपको बहुत पसंद हैं, उनकी कोई क्वालिटीज हो। खत्म तो मैं कर ही नहीं सकती हूँ, नहीं, मतलब बट ऐसे 3 पूछे हमने तो। नहीं नहीं, बट ऑफ कोर्स सबसे पहली बात, क्योंकि मैं विदेश में पढ़ी हूँ, हम्म, और मैं कथक एक्सपोनेंट रही हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, 15 से ज्यादा देशों में गई हूँ। सबसे पहली बात, जिस तरीके से मोदी जी ने हमको इस पूरे ग्लोब पे, भारत को जो जो रिस्पेक्ट, जो इज्जत दिलाई है ना, हम्म, उसके लिए मैं कितना उनको धन्यवाद करूं कम पड़ता है। उससे पहले ना हम सिर्फ हंग्री पुअर इंडिया थे, ठीक है। आज हमको जाके लोग देखते हैं भारत एज अ पोटेंशियल कंट्री हु हैज पोटेंशियल। हमारे सारे लोग भारत पूरी दुनिया के सबसे बड़े टॉप प्लेयर पोजीशंस ये पे ऐसा आपने बैठे हुए हैं। महसूस किया है वहाँ? ऑफ कोर्स आई डिड। उससे पहले क्या होता था? हम लोग जानते थे कि अच्छा भारत से हैं, ठीक है, ओहो डांस करेंगे, कथक करेंगे, चले जाएंगे, ताली भी 2 लोग बजाएंगे, बज जाएंगे, हम्म, ठीक है। हम्म, आफ्टर दैट होल नोशन हैज चेंज्ड। हम्म, मैं दुबई रही, मैंने दुबई में गंगा तुझे सलाम हम्म, करके एक कथक बैले मैंने तैयार किया। हम्म, हम्म, लोगों ने गंगा के नाम पर जो है वो डोनेशन दिया, हम्म, और हमने उसको नमामि गंगे में आके जो है अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट किया। ये हम्म, सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि मोदी जी ने हम्म, हमें एक रिकॉग्निशन दिलाई। योगा कहाँ पहले कुछ होता था? ही रिवाइव दिस होल योगा दिवस, जो कि हम्म, आज देश ही नहीं पूरी दुनिया मना रही एक और बाकी है। है। ओके। No, he's a super charming personality. Of course, Virgos are, but जब वो खड़े हो जाके बोलते हैं, हम्म, तो डजंट मैटर कौन सी भाषा में वो बोल रहे हैं, वो कैपेबिलिटी रखते हैं कि वो हर किसी के दिल तक पहुंच पाए, और जैसे उन्होंने मन की बात भी शुरू की है, वो सच में अपनी मन की बात लोगों तक पहुंचाने में सक्षम कोई होते हैं। आपके 3 पॉलिटिशियंस उनका नाम बताइए जो आपके काफी फेवरेट हो, Oh मतलब no, आपको जो I पसंद हो। can't do this. Honestly, I can't categorize this हाँ, way, फिर भी but कोई।
but I can't say about politician, but I am lot much into reading. मैं हम्म, बहुत पढ़ती हूँ हम्म, and हम्म, मैं थोड़ा सा spiritual side में भी बहुत believe हम्म, रखती हूँ, but हम्म, very recently मैं डॉक्टर जो डिस्पेंजा को बहुत पढ़ रही हूँ और मुझे अच्छा लगता है, तो मैं हम्म, बोलना चाहूंगी कि सब लोगों को मेडिटेशन जरूर करनी चाहिए. हम्म। दिस इज वन मंत्रा यू कैन बी फिट इन योर माइंड. बॉलीवुड में जाने का इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला? इंस्पिरेशन हमेशा से था बिकॉज मुझे लगता है मैं कथक आर्टिस्ट थी और मैंने हम्म, कहा कि जैसे कि एक्सेल होना बहुत जरूरी होता है. दूसरा जो है वो बहुत बार ऐसा होता है कि आप कोई स्टोरी सुनते हैं और आप चाहते हैं कि वो पूरी देश और दुनिया तक पहुंचे. तो मैं यही वुमेन नेवल ऑफिसर्स के साथ बैठी थी एंड वी वर डूइंग अ टेडx स्पीकिंग. हम्म। और मुझे लगा इस कहानी को मुझे पूरी दुनिया तक पहुंचाना है. आई थिंक दैट्स हाउ आई गेट वेरी इंस्पायर्ड एंड दिस वाज समथिंग वेरी क्लोज टू माय हार्ट क्योंकि ये औरतों के बारे में भी है. तो दैट्स हाउ आई आप स्टार्टेड. आध्यात्मिक की बातें कर रही हैं कि आप योग करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। आपके आध्यात्मिक गुरु कौन है? मेरा कोई गुरु नहीं है. आप अपने खुद गुरु हैं? मुझे लगता है जो लोग बिलीव करते हैं बहुत हम्म, अच्छी बात है. हम्म, किसी के बिलीव पे कोई ऑफेंस नहीं है. हम्म, बट मुझे लगता है आप खुद के मास्टर होते हैं हम्म, और आपका जो दिमाग है हम्म। वो आपकी इतनी बड़ी ताकत है जो ताकत हम नहीं समझ पाते. और जिन लोगों ने उस ताकत को समझ लिया उन्होंने अपने आप को बदला है. उसमें स्वामी विवेकानंद को मैं बहुत मानती हूँ, फॉलो करती हूँ. उन्होंने सबसे पहले बताया था कि आपकी आत्मशक्ति की कितनी बड़ी ताकत होती है. एंड बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया एंड दिस ऑलवेज वी आर ऑन वॉचिंग टीवी लॉट ऑफ थिंग्स, हम खुद के कनेक्शन को भूल गए, दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं जबकि हम खुद को बिल्कुल नहीं जानते. भविष्य में राजनीति में जाने की इच्छा है आपकी? क्योंकि चिराग पासवान भी राजनीति में है, काफी जो अरे वो तो होंगे. पॉलिटिशियंस ही हैज वर्क हैं। सो हार्ड टू बी ओ, तस्वीर देयर. वायरल हुई थी तो मतलब कि नो वो नो. ऑफ कोर्स, I mean he has done such a great thing और हम्म, उन्होंने उनका भी अपना संघर्ष है. हम्म, उन्होंने अपने संघर्ष से अपनी जगह बनाई है. हम्म। उनकी कोई बाप की भी दी हुई सब चीज तो नहीं आप भी है. देवभूमि में जाके संघर्ष करके अपनी जमीन बनाना चाहेंगी? आप जैसा भोले बाबा चाहेंगे. आप क्या यू चाहती नेवर है? नो. मैं तो बहुत कुछ चाहती हूँ हाँ। और अभी मैं पानी पीना चाहती हूँ. तो जैसे भोले बाबा चाहें, जैसे उनकी इच्छा. चलिए, ये थी हमारे साथ आरुषि, जिन्होंने बेबाकी से सारे सवालों का जवाब दिया। न्यूज़ 18 को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच.